आज हम इस वीडियो के माध्यम से लघुगणकीय अवकलन निहित फलनों का अवकलन का टॉपिक है लघुगणकीय अवकलन, जिसमें क्वेश्चन नंबर 18 एक्सरसाइज 5E का आज हम हल करेंगे। इस टाइप में और क्वेश्चंस के मुकाबले क्या चीज़ अलग है कि अब तक जो क्वेश्चंस थे हमारे उसमें फंक्शन पर फंक्शन था, लेकिन बीच में प्लस के चिन्ह के साथ में अन्य फंक्शन नहीं था। जब फलन की घात भी फलन होती है तो उस टाइम हमें दोनों पक्षों का लॉग लेते हैं, लेकिन क्योंकि लॉग का सूत्र जो होता है वो गुणा में होता है इनटू में। इस तरह से लॉग एम एन, लॉग ई बेस पर एम एन क्या होता है, लॉग ई बेस पर एम प्लस लॉग ई बेस पर एन। और यहाँ क्या है, जब किसी प्रश्न को हम हल करते हैं अवकलन करने के लिए तो उसमें हम फंक्शन को y कहें या f कहें एक ही बात है। तब y इज इक्वल टू हमने क्या लिया, x की पावर x प्लस a की पावर x प्लस x की पावर a। अब अगर हम फंक्शन है दोनों पक्षों का लॉग लेंगे तो यहाँ प्लस का चिन्ह है और लॉग का फॉर्मूला प्लस में नहीं होता है। लॉग ई बेस पर x प्लस वाई का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। फॉर्मूला केवल किसका होता है, लॉग गुणा में m इंटू एन, प्लस में कोई फॉर्मूला नहीं होता। तो इस टाइप में क्वेश्चन करने के लिए किस तरह से करते हैं देखिए। सबसे पहले x के सापेक्ष इन फंक्शन को हम कुछ मान लेते हैं y1 y2 y3। तब y इज इक्वल टू y1 y2 और y3। अब दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तब क्या बना हमारे पास, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू dy1 अपॉन डी एक्स प्लस dy2 अपॉन डी एक्स प्लस dy3 अपॉन डी एक्स। देखिए हमको क्या निकालना है, डी आई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये किस पर डिपेंड करता है, डी आई अपॉन डी एक्स पर प्लस डी वाई टू अपॉन डी एक्स टू प्लस डी वाई थ्री अपॉन। तो हमें क्या करना पड़ेगा, डी वाई वन अपॉन डी एक्स निकालना पड़ेगा, फिर डी वाई टू अपॉन डी एक्स निकालना पड़ेगा, फिर डी वाई थ्री अपॉन डी एक्स निकालना पड़ेगा। और ये वैल्यू हम क्या करें समीकरण एक में, तो हमको डी वाई अपॉन डी एक्स प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए जहाँ y1 इज इक्वल टू क्या माना आपने, x की पावर x। अब चूंकि ये फंक्शन है दोनों पक्षों का ई आधार पर लॉग लेने पर, दोनों पक्षों का ई आधार पर लॉग लेने पर, तो ये क्या बना हमारे पास, लॉग ई बेस पर y1 इज इक्वल टू लॉग ई बेस पर x की पावर x। अब यहाँ हमारे पास फॉर्मूला यूज होने लगा, क्या, लॉग ई बेस पर m की पावर n। ये हमारा सूत्र है, क्या होता है ये, n लॉग ई बेस पर m। तब ये हमारे पास बना लॉग ई बेस पे y1 इज इक्वल टू x लॉग ई बेस पर x। अब यहाँ हम क्या कर देंगे इसका अवकलन, d अपॉन डी एक्स लॉग ई बेस पे y1 इज इक्वल टू, यहाँ दो फंक्शन हो गए, फॉर्मूला होगा फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ये हमारा फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला था ये, d अपॉन डी एक्स, दो फंक्शन है f1 f2। तो फॉर्मूला होता है हमारे पास फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। अब यहाँ सूत्र यूज कर रहे हैं हम, देखिए d अपॉन डी एक्स लॉग ई बेस पर x तो होता है 1 अपॉन एक्स, और d अपॉन डी एक्स जो x का 1 होता है वो होता है x की पावर n से, पावर इनटू में x पे एक पावर कम।
अब यहाँ क्या होगा, ये फंक्शन आपका y1 है और ये x है, तो अपकरण नहीं होगा, तो dy1 से भाग और dy1 से गुणा, तो dy1 log e बेस पर y1 और साथ में dy1 अपॉन dx इज इक्वल टू, देखिए x log e बेस पर x से कितना होगा 1 अपॉन x, यह आपका log e बेस पर x और x से कितना होगा। इस तरह से हमारे पास log y1 का कितना होगा 1 अपॉन y1, साथ में क्या आया dy1 अपॉन dx इज इक्वल टू x कैंसिल हो गया 1 प्लस log e बेस पर x, और यहाँ क्या करेंगे हम तिरछी गुणा, तो क्या आ गया यहाँ y1 और y1 की वैल्यू कितनी है x की पावर x, तो क्या हमने यूज़ किया इसको dy1 अपॉन dx इज इक्वल टू y1 का मतलब x की पावर x और 1 प्लस log e बेस पर x। अब ये हमारा क्या बना dy1 अपॉन dx। इसके बाद तब y2 कितना था y2 कितना था हमारे पास a की पावर x, ये जो फॉर्मूला होता है हमारे पास सूत्र है, तो फॉर्मूला होता है d अपॉन डी एक्स ए की पावर x का होता है a की पावर x, साथ में क्या आता है log e बेस पर a। तो जब हम अवकलन करेंगे dy2 अपॉन dx तो ये कितना हो जाएगा d अपॉन dx a की पावर x, तो dy2 अपॉन dx इज इक्वल टू a की पावर x का a की पावर x और साथ में क्या आएगा log e बेस पर a। तथा अब एक लास्ट फंक्शन और बचा हमारे पास, y3 कितना हमारे पास x की पावर a, फिर x के साथ में अवकलन करेंगे तो dy3 अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx x की पावर a, तब dy3 अपॉन dx पावर इंटू में x पे एक पावर कम, ये ऐसे वर्क करेगा जैसे x की पावर n पावर इंटू में x पे एक पावर कम, dy1 अपॉन dx dy2 अपॉन dx dy3 अपॉन dx के मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है हमारे पास ये आपके, तब dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy1 अपॉन dx, ये वैल्यू आपके पास x की पावर x 1 प्लस log e बेस पर x प्लस dy2 अपॉन dx की वैल्यू ये है हमारे पास a की पावर x log e बेस पर a और प्लस dy3 अपॉन dx की वैल्यू कितनी है a x की पावर a माइनस, यही इस प्रश्न का उत्तर हुआ। एक बार फिर समझते हैं क्वेश्चंस को। देखिए हमारा क्वेश्चन है फलन x की पावर x प्लस a की पावर x प्लस x की पावर a का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, यानी कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट अवकल गुणांक ज्ञात करना है, जिसको हम dy अपॉन dx के नाम से जानते हैं। देखिए आप जानते हैं कि जब फंक्शन होता है तो लॉग का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब बीच में प्लस का चिन्ह होता है फंक्शन के बीच में तो लॉग का सूत्र कार्य नहीं करता, क्योंकि लॉग गुणा में काम करता है, लॉग गुणा में होता है log m प्लस log n, लेकिन log प्लस में कोई फॉर्मूला नहीं होता। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, जो हमको जिस फंक्शन का हमको अवकलन करना होता है उसको y या f(x) मान लेते हैं, तब y इज इक्वल टू x की पावर a x प्लस a की पावर x प्लस x की पावर a, तब इस फंक्शन को हम y1 मान लेते हैं, इस फंक्शन को y2, इस फंक्शन को y3। हमें dy अपॉन dx निकालना है तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तब dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy1 अपॉन dx प्लस dy2 अपॉन dx प्लस dy3 अपॉन dx। हमको निकालना क्या है dy अपॉन dx, क्या का निशान है इज इक्वल टू बराबर का, किस पर निर्भर करता है इन पदों पर, तो हमें ये सब मान निकालने पड़ेंगे, ये मान निकालकर हम समीकरण 1 में लगा देंगे तो हमको dy अपॉन dx प्राप्त हो जाएगा। अब जहाँ पहला फंक्शन क्या है हमारा y1 कितना है ये x की पावर है, जब फंक्शन होता है दोनों पक्षों का e के आधार पर log लेने पर, तब log e बेस y1 इज इक्वल टू log e बेस पर x की पावर है, फॉर्मूला होता है पावर इंटू x पे पावर का। अब आप क्या करा दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तब
डी अपॉन डी एक्स लॉग ई बेस वाई वन, यहाँ फॉर्मूला यूज होगा फर्स्ट सेकंड का, तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। इसके बाद इसको हम सरल कर देंगे, तो यहाँ से हमारे पास डी वाई वन अपॉन डी एक्स की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। अब हमारे पास क्या है वाई टू, वाई टू क्या है हमारे पास में ए की पावर एक्स, तो वाई टू क्या हो गया हमारे पास ए की पावर एक्स, लेकिन तो फॉर्मूला होता, तो दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो डी वाई टू अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स का होता है ए की पावर एक्स लॉग ई बेस पर है। इसके बाद वाई थ्री क्या हुआ, फंक्शन क्या हमारे पास एक्स की पावर ए, तो अवकलन करेंगे वाई थ्री इक्वल टू क्या होगा एक्स की पावर ए, तो डी वाई एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर डी वाई थ्री अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर ए पावर इंटू एक्स पे पावर कम, ये फॉर्मूला कैसे यूज होगा जैसे एक्स की पावर एन का होता है। ठीक, इस प्रकार हमारे पास डी वाई वन अपॉन डी एक्स, डी वाई टू अपॉन डी एक्स, डी वाई थ्री अपॉन डी एक्स का मान प्राप्त होगा। इस समीकरण कहाँ लगा दिया हमने, एक में, तो हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर एक्स वन प्लस लॉग ई बेस पर एक्स प्लस ए की पावर एक्स लॉग ई बेस पे प्लस ए एक्स की पावर ए माइनस वन, यही दिए गए फलन का उत्तर है। इस वीडियो में केवल इतना ही, अगले वीडियो में नए सवाल के साथ फिर मुलाकात होगी।